जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो झारखंड की लाखों महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान ले आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर जो जानकारी सामने आई है वो न सिर्फ उम्मीद जगाने वाली है बल्कि राहत देने वाली भी है। यह वही योजना है जिसके जरिए राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इस योजना के तहत एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जो भी महिलाएं इस योजना से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए अब 5,000 रुपए का पेमेंट एक साथ जारी होने जा रहा है। ये पैसे कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किन जिलों में सबसे पहले आएंगे और जिन महिलाओं को अभी तक 7,500 रुपये नहीं मिला है, उन्हें क्या करना होगा, इन सारी बातों की पूरी जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूं, वो भी एकदम विस्तार से, ताकि आपके मन में किसी भी तरह का कोई संदेह ना रह जाए। देखिए, इस योजना को लेकर झारखंड सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है और अब जो लिस्ट सामने आई है उसमें यह साफ साफ बताया गया है कि किन जिलों की महिलाओं को सबसे पहले लाभ मिलने वाला है। सबसे खास बात यह है कि इस बार अप्रैल और मई महीने का भुगतान एक साथ मिलने जा रहा है, यानी जो महिलाएं योजना में पंजीकृत हैं उन्हें अब 5,000 रुपये की राशि एक साथ मिलने वाली है, जो कि 2 महीनों का संयुक्त भुगतान होगा। जो महिलाएं पहले से इस योजना का लाभ ले रही हैं, उनके लिए यह वाकई में एक राहत की खबर है, खासकर उन महिलाओं के लिए जिन्हें अब तक 7,500 रुपये की राशि नहीं मिली थी। उनके लिए सरकार की ओर से विशेष प्रयास किया जा रहा है और कहा गया है कि अप्रैल के अंत तक किसी भी दिन उनके खाते में पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि किन जिलों की महिलाओं को सबसे पहले यह 5,000 रुपये मिलेगा। जो लिस्ट जारी हुई है उसमें पहले चरण के तहत जिन जिलों का नाम शामिल है वे हैं जमशेदपुर, धनबाद, चतरा, गढ़वा, जामताड़ा, गुमला, पाकुड़, लोहरदग्गा, सिमडेगा और बोकारो। यानी झारखंड के इन जिलों की महिलाओं के खाते में सबसे पहले 5,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसके बाद जो जिले बच जाते हैं वहां के लाभुकों को दूसरे चरण में यह भुगतान किया जाएगा। अब जिन महिलाओं को अभी तक 7,500 रुपये नहीं मिला है, उनके लिए भी यह जरूरी है कि वे कुछ आवश्यक कार्य जल्द से जल्द पूरा कर लें ताकि उनका भुगतान रुकने न पाए। दरअसल कई लाभुकों को डीबीटी सिस्टम चालू न होने या दस्तावेजों में त्रुटियों के कारण भुगतान नहीं मिल पाया था और उनके आवेदन को होल्ड पर रखा गया था। लेकिन अब सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई है कि होल्ड पर रखे गए सभी लाभुकों को भी योजना की राशि दी जा रही है, बशर्ते कि वे अपने दस्तावेजों में सुधार कर लें और बाकी की जरूरी प्रक्रिया पूरी कर लें। अगर आपके खाते में 7,500 रुपये की राशि अब तक नहीं आई है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके दस्तावेजों में कोई गलती है या आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी और आधार लिंकिंग नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत अपने दस्तावेजों की जांच करानी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड आदि। अगर इनमें कोई भी छोटी सी गलती नजर आती है तो उसे जल्द से जल्द सही करवाएं। इसके अलावा अगर आपने अब तक अपने बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो इसे तुरंत करवा लें और डीबीटी सिस्टम को भी एक्टिवेट करवा लें। ऐसा करने के बाद लगभग 1 हफ्ते के भीतर आपके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। बहुत सी महिलाओं के दस्तावेजों में कहीं न कहीं छोटी बड़ी गलतियां पाई गई हैं, जिसकी वजह से उनका भुगतान अटका हुआ है। इसलिए इन सभी त्रुटियों को सुधारवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो न केवल अभी का भुगतान रुकेगा बल्कि भविष्य में भी आप इस योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं। अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी जानकारी की। अगर आपने सारे दस्तावेज सही करवा लिए हैं, डीबीटी सिस्टम चालू करवा लिया है, आधार लिंकिंग पूरी कर ली है और फिर भी आपके खाते में 7,500 रुपये नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको नजदीकी जनसेवा केंद्र, प्रखंड कार्यालय या फिर सीओ ऑफिस में जाकर अपना आवेदन और योजना का स्टेटस चेक करवाना चाहिए, क्योंकि कई बार तकनीकी कारणों से भी पेमेंट रुक सकता है, जिसे मैन्युअल तरीके से चेक कर सुधार करवाया जा सकता है। सरकार ने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, 188 करोड़ 8 लाख 9,215, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करें उन महिलाओं की जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। दरअसल सरकार ने 31 मार्च तक का समय दिया था डीबीटी सिस्टम को चालू करवाने और आधार लिंकिंग कराने के लिए।
अगर आपने ये कार्य अभी तक पूरा नहीं किया है तो आपके लिए यह खतरे की घंटी है, क्योंकि अब आपको इस योजना का लाभ मिलना मुश्किल हो सकता है। इसके साथ ही जिन लाभुकों के राशन कार्ड में ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, उन्हें भी तुरंत जाकर यह काम पूरा करना होगा, नहीं तो वहां से भी उनका भुगतान अटक सकता है। विभागीय अधिकारियों की माने तो अभी कुछ जिलों में ऐसे लाभार्थी शेष हैं जिन्हें अप्रैल और मई दोनों महीने की राशि एक साथ 5,000 रुपए के रूप में दी जाएगी। हालांकि अप्रैल की राशि अभी तक जिलों को आवंटित नहीं की गई है, लेकिन मई के पहले सप्ताह में यह भुगतान किया जा सकता है। यानी अगर आपने सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मई महीने में आपको अप्रैल और मई दोनों का संयुक्त 5,000 रुपए का भुगतान आपके खाते में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मैया योजना को लेकर अब तक की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए